हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट रूम्स, सेपरेट रूम्स एंड टैग्स। तो रेविट आर्किटेक्चर के अंदर कैसे आप इस टूल का यूज कर सकते हैं, कैसे इस टूल की हेल्प से आप डिटेल जनरेट कर सकते हैं अपने प्लान के बारे में, कैसे आप एरिया शो कर सकते हैं रूम्स का टोटल, अगर आपको लिस्ट जनरेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, उनके टोटल कितना स्पेस है, कितना एरिया है, और उससे जुड़ी हुई और भी ज्यादा डिटेल्स अगर आप रेविट आर्किटेक्चर के अंदर शो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिए। इसमें मैं आपको लीजन के बारे में भी बताने वाला हूं, कलर स्कीम के बारे में भी बताने वाला हूं, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट आता है जब आप रूम प्लेस कर देते हैं, नेम डिफाइन कर देते हैं, एरिया शो कर देते हैं, तो उसकी स्केड्यूलिंग कैसे करते हैं, उसकी प्रॉपर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। तो रिपोर्ट की भी मैं इसमें आपको दो तरीके बताने वाला हूं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के फ्यूचर में भी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो दोस्तों, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइन है, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप एक बीआईएम इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर कोई भी आपको डाउट आता है तो यूट्यूब के अंदर सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है वहां जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह की क्वेरी अगर आपको होती है तो डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, दिस इज आवर 21st लेक्चर रेविट 2024 बिगनर सीरीज, और इस तरह का रिजल्ट आप इसमें क्रिएट कर पाएंगे थ्रू रूम, कलर लीजन एंड स्कीम। तो आप देख सकते हैं जैसे हमने सभी के टैग्स यहाँ पे शो किए हुए हैं कि यहाँ पे हमारा स्टाफ रूम है, कॉमन बाथरूम एरिया है। इस तरह का हमने एक हॉस्टल का कोई भी एक डिज़ाइन बनाया है। यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे किचन है, स्टोर रूम है, इस तरीके से। तो किस तरह से आप यहाँ पे मल्टी कलर इस तरह से शो कर सकते हैं, रूम लीजेंड आप किस तरह से शो कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा रिपोर्ट आप किस तरह से शो कर पाएंगे। इस तरह से ट्रायंगुलेशन रिपोर्ट अगर आपको बनानी हो रूम की तो वो रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा न्यूमेरिकल रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक ऑप्शन में आपको स्केड्यूलिंग से रिलेटेड भी बताऊंगा कि रूम से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं, और वो भी सभी रूम्स की। इवन आप टोटल, अगर हमें एरिया निकालना हो, टोटल एरिया कितना है रूम का और टोटल वॉल्यूम कितना है, वो भी अगर हमें टोटल करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3D मॉडल है और हमारा 3D मॉडल कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा है। तो सबसे पहले हम ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं रूम सेपरेटर टैग। एक एक करके मैं सभी ऑप्शंस के बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करेंगे रूम, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं RM। तो जैसे ही हम रूम पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। देखिए ऑटोमेटिकली इस तरह से हाईलाइट हो जाएगा और इसकी क्रॉस सेक्शनिंग हमें दिखेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम कौन से फ्लोर पे काम कर रहे हैं, वो हम यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हैं। हमारे लेवल को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ से ऑफसेट हाइट है, हॉरिजॉन्टल शो करना है, जैसे लाइक ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने रूम शो किया तो ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है। नेक्स्ट के अंदर मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल करना है, तो आप देखेंगे इस तरह से आएगा। या फिर मुझे मॉडल के अकॉर्डिंग, मॉडल की मेरी डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से है, तो मॉडल का जो भी फेस होगा उस फेस के अकॉर्डिंग आपको रूम का जो टैग है वो अपीयर होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल, ये इस तरह से आएगा। यहाँ से हमने डिफ़ाइन किया 1, इसी तरह से आप यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं 2। यहाँ से बेस लिमिट, ऑफसेट, ये सब आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी हमने ग्राउंड फ्लोर को ही एक्टिवेट किया है और ग्राउंड फ्लोर पे ही हमें काम करना है। यहाँ पे अगर हमें बाउंड्रीज़ को हाईलाइट करना है तो यहाँ पे हाईलाइट बाउंड्रीज़ कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे ईजिली सभी बाउंड्रीज़ हमारी हाईलाइट हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। प्लेस रूम ऑटोमेटिकली, अब मैं एक एक करके डिफ़ाइन नहीं करना चाहता, ऐसा टाइम लगेगा। मान लीजिए जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ रूम्स होंगे तो एक एक डिफ़ाइन करने में टाइम लगेगा। तो ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं एक साथ सभी रूम जो हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्लेस हो गए हैं। प्लेस होने के बाद सेकेंड जो स्टेप आता है वो आता है रीनेम करने का। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। तो इस तरह से हम सभी को रीनेम कर देंगे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने सभी को रीनेम कर दिया है, और रीनेम करने के बाद
नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है रूम सेपरेटर। तो इन केस मान लीजिए कोई भी एरिया जो आपको फ्यूचर में सेपरेट करना पड़ सकता है, अभी जैसे हमने टैग को तो शो कर दिया, लेकिन अगर हमें ये शो करना है कि एरिया कितना है, तो एरिया सेपरेटर से पहले मैं आपको बताता हूँ कि एरिया आप कैसे शो कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे टैग को सेलेक्ट किया, एरिया शो करने के लिए आपको एडिट टाइप में जाना है। मैं टैग को, ये जो नंबर्स आ रहे हैं इनको मैं ऑफ कर देता हूँ और एरिया को मैं शो कर लेता हूँ ओके। तो आप देखेंगे सभी के सभी टैग्स के साथ में आपको जो एरिया है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगा, और इनके बीच में जो गैप है, अगर इस गैप को आप कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टैग को सेलेक्ट करिए, एडिट टाइप पे जाइए, और एडिट टाइप पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास एरिया है, तो इसको पिक करके इसके इस तरह से नज़दीक कर दीजिए। तो ये हमने मार्जिन कम कर दिया है, ये करेक्ट है। नाउ इसको हम दोबारा से अपलोड करेंगे और ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करेंगे, ओवरराइट करेंगे एग्जिस्टिंग पे, तो इस तरह से बिल्कुल क्लोज आ जाएगा, ये ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा टोटल, यहाँ पे जो ये ब्लॉक है स्टोर रूम एंड किचन, तो यहाँ पे स्टोर रूम भी है और किचन भी है, इसका टोटल साइज़ है 352 स्क्वायर फीट। अब फ्यूचर में हो सकता है कि मुझे स्टोर रूम का पार्टीशन अलग से देना हो, तो यहाँ पे फिर हम यूज़ करेंगे रूम सेपरेटर। तो जैसे ही आप सेपरेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैंने इतना सेपरेटर यूज़ किया, तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स 245 स्क्वायर फीट, और ये एरिया मेरा अलग है, सिर्फ रेफरेंस के पर्पज़ से है। और यहाँ पे आप अलग से ये रूम शो कर सकते हैं कुछ इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे अगर इसे रीनेम भी करना हो तो मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ, स्टोर रूम, ये मैंने इसे रीनेम कर दिया। और यहाँ से मुझे स्टोर रूम हटाना है तो मैं सिर्फ यहाँ पे रख लेता हूँ किचन, ओके, इस तरह से। तो रूम सेपरेटर से आप कोई भी एग्जिस्टिंग ब्लॉक को सेपरेट करके उसका जो भी आप टैग है वो डिफाइन कर सकते हैं, और फ्यूचर एस्पेक्ट से जैसे भी यूज़ करना है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास टैग रूम। अब देखिए जितने भी ये रूम हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, जितने भी रूम्स हमने यहाँ पे बनाए हैं, इन केस अगर ये हमसे इस तरह से डिलीट हो जाते हैं, तो आप देखेंगे रूम का जो रेफरेंस है वो अभी भी यहाँ पे अपीयर हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे अभी भी अपीयर हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ से जैसे ही आप रूम टैग पे क्लिक करेंगे, टैग रूम पे, और जैसे ही जाएंगे तो किचन के जगह किचन शो करेगा और ऑफिस की जगह ऑटोमेटिकली ऑफिस शो करेगा इस तरह से। और मान लीजिए मैं एक टैग को सेलेक्ट करके सारे टैग को डिलीट कर देता हूँ, तो अभी देखिए रूम का रेफरेंस तो आ रहा है यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन मैंने सभी टैग्स को ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया है। तो अगर इनको मुझे रिकवर करना हो सभी रूम्स को एक साथ, तो फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे टैग ऑल और नॉट टैग्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन करंट व्यू। तो जैसे ही आप किसी भी कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे, लाइक हमने स्टेयर लैंडिंग लिया, स्पैन डायरेक्शन, रूम, रिवीजन और डोर, तो जिसको भी आप चूज़ करेंगे उसकी सभी डिटेल्स अपीयर हो जाएंगी। अभी मुझे रूम चाहिए, मैंने ओके किया, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली सभी रूम्स एक साथ यहाँ पे अपीयर हो चुके हैं। तो टैग का काम हमारा हो चुका है, रूम आ चुके हैं, रूम का एरिया भी यहाँ पे शो हो चुका है। तो जैसे मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से एडिट में गए, तो यहाँ पे आप देखेंगे लीडर एरो हेड का एक ऑप्शन है। तो एरो हेड में आप जो भी एरो का ऑप्शन आप चूज़ करेंगे, जो भी स्टाइल आप यहाँ से चूज़ करेंगे, लाइक मैंने ओके किया, तो उसी तरह से अगर हमने एरो हेड लिया हुआ है तो यहाँ पे लीडर का ऑप्शन है, ये देखिए। तो अगर हमारे पास एरो हेड है तो ऑटोमेटिकली उसका जो स्टाइल है वो स्टाइल यहाँ पे जो भी हम चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। ओके करेंगे तो उस तरह से शो करेगा। उसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास वॉल्यूम। अगर आप वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो जैसे आप वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं, अभी हम लीडर को हटा देते हैं, जैसे ही हम वॉल्यूम पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो करता है नॉट कंप्यूटेड। तो ये काफ़ी लोगों के साथ इस तरह से प्रॉब्लम आती है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे रूम एंड एरिया, और यहाँ से आपको जाना है एरिया एंड वॉल्यूम कॉम्पिटिशन। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट देखिए जो हमारे रूम की बाउंड्री है वो बाउंड्री अभी हमने रखी है एट वॉल फिनिश, मतलब इनसाइड टू इनसाइड ये टोटल आ रहा है 120 स्क्वायर फीट, और उसके अंदर सिर्फ हमने एरिया को अलाउ किया हुआ है। अगर हम वॉल्यूम को भी अलाउ कर देते हैं और अप्लाई करते हैं ओके, तो आप देखेंगे सभी के सभी वॉल्यूम्स भी हैं वो शो हो रहे हैं प्रॉपर तरीके से। एंड दूसरा जो है इसके अंदर, मान लीजिए अभी जैसे मैंने आपको रूम बताया, तो रूम की पेरीफेरी हम चेक करते हैं, देखिए इनसाइड है, बिल्कुल अंदर से अंदर है। अगर ये पेरीफेरी हमें चेंज करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, लेट्स सी। इसके लिए आपको कंपटीशन में जाना है, मैं वॉल सेंटर करता हूँ, ओके किया मैंने, तो देखिए साइज़ भी बढ़ गया। और अभी अगर आप रूम को सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए, तो ये वॉल के सेंटर तक यहाँ पे चला गया इस तरह से।
इस तरह से। तो ऑब्वियस है कि हम वॉल्यूम अंदर से अंदर काउंट करेंगे, तो यहाँ से आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ वॉल फिनिश करिए। इसी तरह से एरिया स्कीम की प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे, तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम किया ओके, और इनसाइड लिया तो वापस 299 हो गया, और ये अंदर से अंदर पूरा रूम जो है ये कवर हो गया। इतना करने के बाद अब मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है, इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको इस डिज़ाइन में दिखाया था। ये देखिए कुछ इस तरह से मुझे कलर फिल करना है, मल्टीपल कलर, कस्टम कलर मुझे देना है, अपने एंड से मुझे कलर चूज़ करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कलर स्कीम। ये रूम के नीचे ही आपको ऑप्शन मिलेगा कलर स्कीम। तो जैसे आप कलर स्कीम पे क्लिक करते हैं, कलर स्कीम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको पूरी बिल्डिंग का कलर स्कीम करना है, या ग्रोस बिल्डिंग या रेंटेबल लेना है, डक्ट का करना है, HVAC का करना है, पाइप का करना है। तो जिसका भी करना है वो कैटेगरी हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं अंडर स्कीम। मुझे करना है रूम, तो मैंने रूम चूज़ किया। रूम के अंदर भी आप रूम डिपार्टमेंट के थ्रू लेना चाहते हैं या नेम के थ्रू, तो मैंने नेम यहाँ पे चूज़ किया। और कलर भी आप किसके थ्रू डिफाइन करना चाहते हैं लीजेंड के अंदर स्कीम डेफिनेशन में, तो यहाँ भी आपको अभी नेम रखना है। कोई नया बनाना है तो यहाँ से आप डुप्लीकेट भी कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो अभी मुझे इतना ही रखना है, मैंने इसे किया ओके। तो ओके करने के बाद भी देखिए यहाँ पे कलर जो हैं वो अपीयर नहीं हुए हैं, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी में जाना है, यहाँ से ड्रैग करके नीचे आइए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कलर स्कीम। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे कलर स्कीम पे, आपको स्पेस की जगह चूज़ करना है, यहाँ से रूम और नेम पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप नेम पे क्लिक करेंगे ये पूरी लिस्ट यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी, और आप जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो रूम है वहाँ पे जो कलर स्कीम है वो अपीयर होने लगा है। और इसके अंदर भी अगर आप कस्टम कलर देना चाहते हैं, जैसे एज आई अर्लियर साइड कि आप उसमें कस्टम कलर भी कर सकते हैं। सो फॉर दैट आपको क्या करना है, कलर स्कीम पे जाइए अगेन, और यहाँ से जो कलर का इंडेक्स है किसी भी इंडेक्स पे आप क्लिक करके आप अपने एंड से कलर चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ग्रीन रखना है, यहाँ पे मैंने रेड रखना है, यहाँ पे मैंने ब्लू रखना है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलर को आप चूज़ करिए। रूम 1 और रूम 2, तो हॉस्टल रूम 1 और 2 के अंदर मैंने ग्रीन और रेड किया है ओके। तो ये 1 और 2 है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे ये कॉमन बाथरूम में ग्रीन है, 1 के अंदर रेड है और 2 के अंदर ब्लू है। तो इस तरह से कस्टम कलर भी आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। कलर डिफ़ाइन करने के बाद अगर मुझे इस तरह से इसका लीजेंड डिफ़ाइन करना है, रूम लीजेंड डिफ़ाइन करना है, तो वो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, उसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको वापस से लाइक यहाँ पे हम आते हैं, आपको जाना पड़ेगा एनोटेट के ऊपर, और एनोटेट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कलर फिल लीजेंड। इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं पाइप लीजेंड, और इसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं डक्ट लीजेंड। ये हम स्ट्रक्चर और एमईपी वाले पार्ट के अंदर करते हैं, स्पेशली एमईपी वाले पार्ट में। तो यहाँ से हमने क्लिक किया कलर फिल लीजेंड, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखिए ये मेरे पास पूरी डिटेल आ गई है, कॉमन बाथरूम से लेकर के और स्टोर रूम तक। तो एक कंप्लीट यहाँ पे विद नेम एरिया मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। इन केस यहाँ पे मुझे नाम रखना है और यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करके ओके किया, रूम वॉल्यूम और एरिया को रिमूव किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ मेरे पास रूम के टैग्स आ रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पे जो रूम लीजेंड है यहाँ पे मुझे एरिया शो करना है। तो इसको सेलेक्ट करें, एडिट स्कीम में जाइए, यहाँ से आप देखिए कलर के अंदर यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप बाय नेम शो करना चाहते हैं, मैं बाय एरिया शो करना चाहता हूँ। ओके करिए एंड देन ओके कर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे, जो कॉमन कलर्स हैं ये देखिए, लाइक यहाँ पे 245 स्क्वायर फीट है, ये मेरा किचन है। तो जो कलर है यहाँ पे लाइट कलर है, तो चीज़ों को डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप यहाँ पे डार्क कलर यूज़ करिए ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, विजिबल करना है नहीं करना है वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए मैंने इसको ग्रीन लिया, इसको रेड किया, तो डिफरेंट कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। खुद से भी बना सकते हैं कोई भी कलर, अगर आपको खुद से कोई कलर बनाना है तो। ओके किया, ओके किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग कलर यहाँ पे शो हो गए हैं इस तरह से। और जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए इस तरह से। तो 299 स्क्वायर फीट यहाँ पे हमारे पास कॉमन बाथरूम है। ग्रीन कहाँ है, यहाँ पे स्टोर रूम ग्रीन है। रेड कहाँ पे है, ये हॉस्टल रूम 3 जो है ये रेड है। तो
इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे अगर सिर्फ नेम रखना है और यहाँ पे आपको लीजेंड के अंदर एरिया शो करना है तो आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। और भी इसके अंदर अलग अलग ऑप्शन है, लाइक ऑक्यूपेंट के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेंसी, नंबर के अकॉर्डिंग नंबर। अब जैसे अगर आपको सारे सिस्टमेटिक तरीके से रखने हैं, टोटल जितने भी नंबर ऑफ ब्लॉक हैं, तो मैंने ओके किया तो टोटल 10 ब्लॉक हैं, तो 10 के 10 ब्लॉक आ जाएंगे। 1 पे कौन सा है, 2 पे कौन सा है। अब ये पता कैसे चलेगा, तो टैग को सेलेक्ट करिए, ओके करिए, मैं यहाँ से नंबर को ऑन कर देता हूँ, ओके। तो ये भी आप इस तरह से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए नंबर 1 है तो नंबर 1 पे ये वाला लीजेंड है, कलर है, कॉमन 2 ये नंबर 2 है, नंबर 2 पे इस तरह से है। तो नंबर के थ्रू भी आप शो कर सकते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, सबसे कॉमन है या तो आप नेम रखेंगे या तो आप एरिया रखेंगे, बाकी इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अगेन यहाँ पे लिया नेम, ओके किया एंड ओके किया, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, एडिट किया और यहाँ से मैंने नंबर को हटाया, वॉल्यूम और एरिया को शो किया एंड देन ओके किया। तो इस तरह से प्रॉपर डिटेल जो हैं वो प्रॉपर डिटेल्स मेरे पास आ गई हैं। ये डिटेल आने के बाद अब जैसे मैंने आपको रिपोर्ट बताया था कि ट्रायंगुलर रिपोर्ट या न्यूमेरिकल रिपोर्ट अगर हमें जनरेट करनी हो कुछ इस तरह से, तो ये रिपोर्ट हम कैसे जनरेट कर सकते हैं रेविट आर्किटेक्चर के अंदर, जो कि यूज़ कर सकते हैं आप रिपोर्ट सबमिशन में भी और वैसे डॉक्यूमेंटेशन पर्पस से भी ये बहुत यूज़फुल है। तो उसके लिए जैसी जैसे आपकी रूम की शेप होगी उसी तरह से ये प्रॉपर आपकी ग्राफिकल जो रिपोर्ट है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये हम कैसे करेंगे, इसके लिए आपको फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाना है और यहाँ से आपको चूज़ करना है रिपोर्ट और यहाँ से लेना है रूम एंड एरिया रिपोर्ट। तो जैसे आप क्लिक करेंगे कहाँ पे आपको रखना है, ये मेरे ग्राउंड फ्लोर की रिपोर्ट है, मैंने नंबर 2 दे दिया, ग्राउंड फ्लोर 2 डेस्कटॉप पे रखना है। अब ये मेरी ट्रायंगुलर रिपोर्ट है करंट व्यू में और इसके अंदर जो भी कलर या डायमेंशन के जो कलर हैं, टेक्स्ट के कलर हैं, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। यहाँ से आप देख सकते हैं सेक्टर लेबल है, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर डायमेंशन है, तो डायमेंशन का स्टाइल जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो मैं इस तरह से चेंज कर देता हूँ। बोल्ड रखना है कि नहीं वो मैं चूज़ कर देता हूँ। मुझे ग्रीन कलर में चाहिए टेक्स्ट या फिर कोई भी डिफरेंट कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये देखिए तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर जो डायमेंशन का है वो भी चेंज कर दिया और यहाँ से आउटलाइन में, ट्रायंगल्स में, पॉजिटिव आर्क में, इन सब में जिसमें जो चेंज करना है वो चेंज करके ओके करिए एंड देन ओके करिए। ओके करने के बाद अभी हम डेस्कटॉप पे जाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर रिपोर्ट 2 बन चुकी है हमारी। तो ये देखिए डायमेंशनल कलर और ये हमने चेंज किया था, तो ये देखिए कलर चेंज हो गया है और ये हर एक रूम की प्रॉपर शेप है, उसका क्या साइज़ है T1 T2 के अंदर, ये प्रॉपर साइज़ है और ग्रोस एरिया कितना है वो टोटल एरिया भी है। और ये हर एक चीज़ उसके अंदर क्या क्या यूज़ हुआ है, विंडो यूज़ हुई है, उसका साइज़ कितना है, इतना साइज़ है। इसी तरह से 2 के अंदर यहाँ पे हमारा एरिया इतना है, ग्रोस इतना है, विंडो का साइज़ ये है। तो इस तरह से हर एक रूम की जो शेप है, जैसे कॉर्नर में जो हमारे पास रूम है ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में ये वाला जो किचन वाला जो रूम है, इट विल लुक लाइक दिस। ये देखिए ये कॉर्नर का साइज़ है, तो इसमें टोटल हमारे पास T1 से लेके T6 ब्लॉक बने हैं। ये मेरी बेस शेप है और यहाँ पे ये इनके टोटल साइज़ हैं इस तरह से। तो यहाँ पे विंडो यूज़ नहीं हुई, तो यहाँ पे विंडो का साइज़ नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो इस तरह से प्रॉपर तरीके से कैसे आप इसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं यहाँ से ट्रायंगुलर फॉर्म में, तो ये आपके ट्रायंगुलेशन हो गया। इसी तरह से अगर आपको यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है तो अगेन आप एक्सपोर्ट पे आइए, यहाँ से हम रिपोर्ट पे जाते हैं, रूम पे जाते हैं, यहाँ से हमने चूज़ कर लिया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन चूज़ करने के बाद नाम दे देते हैं ग्राउंड फ्लोर 3 एंड देन डेस्कटॉप पे आते हैं, दोबारा से चेक करते हैं ग्राउंड फ्लोर 3। तो ये पूरी मेरी न्यूमेरिकल रिपोर्ट है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हर एक रूम 1, 2, उसके अलावा 3, 4, 5, किचन का जो साइज़ है, यहाँ पे ऑफिस का जो साइज़ है, तो ये पूरा न्यूमेरिकल स्पेस मेरा इस तरह से ये रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये रिपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये रिपोर्ट जनरेट करने के बाद नेक्स्ट फिर हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे। अब ये रिपोर्ट हम कर लेंगे। रिपोर्ट करने के बाद फिर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है कि इसकी स्केड्यूलिंग कैसे करेंगे। जैसे अभी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग का देखो कोई ऑप्शन यहाँ पे रूम स्केड्यूल का नहीं है। तो जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ रूम्स है, क्योंकि अगर आप 3D में देखोगे तो इसमें तो मल्टीपल फ्लोर हैं, तो सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर का रिपोर्ट थोड़ी बनाना है, आपको तो फर्स्ट का भी बनाना है, सेकेंड का भी बनाना है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। तो सभी लेवल की रिपोर्ट आपको जनरेट करनी है। तो वो रिपोर्ट जनरेट करने के लिए हमें यहाँ पे स्केड्यूलिंग जो है वो बनाना पड़ेगा। तो वो स्केड्यूलिंग
हम कैसे करेंगे वो हम आगे देखते हैं। एंड गाइज, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आगे भी हम लाते रहते हैं। और अगर आप हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आप अपकमिंग बैच की भी डिटेल्स हमसे ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, जैसे आपने यहाँ पे बनाया, अब स्केड्यूलिंग हमें मिलता है व्यू के अंदर, तो मुझे सारे जितने भी मेरे पास फ्लोर हैं, मुझे सभी फ्लोर का रूम जो है वो डिफाइन करना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे ही हमने ग्राउंड फ्लोर पे तो डिफाइन कर दिया, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, ये देखिए, तो ना यहाँ पे रूम है और ना यहाँ पे टैग है। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पे आएंगे तो ना यहाँ पे रूम है, ना यहाँ पे टैग है। तो अगर एक एक करके आप डिफाइन करने लगे, एडिट करने लगे, सो इसमें तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और रेविट हमें ऑप्शन देता है कि हर वो चीज़ जो टाइम टेकिंग है उसको कैसे आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इसकी भी मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं, यहाँ से आपको ये रूम सेलेक्ट करना है और एस से प्रेस कर देना है, या फिर कंट्रोल के साथ, अगर ऐसे से ना हो तो कंट्रोल के साथ आपको सभी रूम को सेलेक्ट करना है, इस तरह से 1 बाय 1। तो जैसे जैसे आप कंट्रोल के साथ सारे रूम को सेलेक्ट कर लेंगे, सो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी हमने सभी को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिया है, सभी रूम्स को। और इनकी बाउंड्रीज़ को, टैग को सेलेक्ट नहीं करना है, इस बाउंड्री को हमें सेलेक्ट करना है, इस पेरीफेरी को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ऊपर मॉडिफाई के अंदर यहाँ से कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपको करना है यहाँ से, जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, जैसे पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड, तो यहाँ इस क्लिप पे तो करना नहीं है हमें, तो ग्राउंड फ्लोर पे है, कॉपी हमने कर लिया है, तो यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पे आए, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ से आप जाएंगे पेस्ट पे, सेलेक्टेड व्यू पे, और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं दोबारा दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ से पेस्ट पे, पेस्ट में आपको मिलेगा सेलेक्टेड व्यू। तो किस व्यू पे आप करना चाहते हैं, सिर्फ करंट व्यू पे करना चाहते हैं या सेलेक्टेड व्यू? तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर, यहाँ से सेकेंड फ्लोर, यहाँ से थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर। इन सभी फ्लोर के ऊपर मुझे ये सेम कॉपी करना है। मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद जैसे आप देखो, अब यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है बाउंड्रीज, यहाँ पे भी हो रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर है। सेकंड फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ पे भी देखो हाईलाइट हो रहा है, यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। तो अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ से आपको जाना है टैग डॉल नॉट टैग, यहाँ से लेना है आपको रूम, यहाँ पे रूम मैंने चूज़ किया, और चूज़ करने के बाद ओके कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक सभी के सभी व्यूज़ देखो, अब कितना टाइम हमारा सेव हो गया, सारे टैग्स आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। इसी तरह से सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे गए, यहाँ से हमने किया ऑल रूम, ओके। इसी तरह से थर्ड फ्लोर पे, तो थर्ड फ्लोर हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे है, रूम, ओके। फोर्थ फ्लोर पे रूम, ओके। एंड लास्ट है हमारे पास फिफ्थ फ्लोर। सो एज यू कैन सी, सभी फ्लोर के ऊपर, अब आप किसी भी फ्लोर पे जाइए, सभी फ्लोर के ऊपर हमने रूम एंड एरिया शो कर दिया है। तो इतना करने के बाद अभी जब 3D में हम देखते हैं तो लगभग सभी जितने भी हमारे पास ब्लॉक हैं सभी को हमने रूम के थ्रू इनकी डिटेल्स शो कर दी हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जाना है व्यू पे, यहाँ से आपको जाना है स्केड्यूल पे, यहाँ पे हम स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज़ पे गए, आर प्रेस करना है, तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन आता है रूम, तो यहाँ पे रूम स्केड्यूल आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद जैसे आप ओके करेंगे, ये सभी डिटेल मुझे शो करनी है। अभी हमने कुछ लिमिटेड चीज़ों के ऊपर ही काम किया है, तो यहाँ से आपको ऐड करना पड़ेगा स्केड्यूल फील्ड और ओके कर दीजिए यहाँ पे। तो जैसे ही आप ओके कर देंगे, ये देखिए आपको पूरी डिटेल यहाँ पे एरिया कितना है, बेस फिनिश, ऑफसेट, सीलिंग, कमेंट, काउंट, डिपार्टमेंट, फ्लोर फिनिश, एवरीथिंग, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आ जाएंगी। और इवन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको टोटल करना हो, अगर टोटल मेरा वॉल्यूम कितना है, टोटल मेरा एरिया कितना है, तो वो भी आप निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे आप किसी पे भी लाइक फ़िल्टर पे क्लिक कर दीजिए और शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे जाइए, ग्रैंड टोटल करिए, यहाँ से टाइटल एंड टोटल्स इस पे आप सेलेक्ट करिए। फॉर्मेटिंग में जाइए, एक तो मुझे एरिया को करना है कैलकुलेट टोटल एरिया, और दूसरा मुझे वी वॉल्यूम,
तो इसको भी करना है कैलकुलेट टोटल और ओके कर दीजिए। तो जैसे आप ओके कर देंगे, ये देखिए एरिया भी मेरा टोटल आ गया है और वॉल्यूम भी टोटल आ गया। इस तरह से बाकी चीज़ें भी आप टोटल कर सकते हैं। सो गाइज, इस तरीके से रूम्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं, रूम डिफाइन कर सकते हैं, इन सभी ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊं, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए। अगर कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।